आज सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। साउथ 24 परगना में वो हैवान पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया जिसने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया, उसकी हत्या की और डेड बॉडी को तालाब में फेंक दिया। जिस जगह मासूम बच्ची की लाश मिली थी उसी जगह उस बच्ची का हत्यारा पुलिस की गोली से मारा गया। बंगाल पुलिस ने इस केस के चौथे आरोपी कबीर मोल्ला को भी आज अरेस्ट कर लिया है। बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। यह घटना इतनी विभत्स थी, इतनी भयानक थी कि आज जब प्रभास मंडल मारा गया तो उसकी मां ने अपने बेटे की लाश लेने से भी इनकार कर दिया। प्रभास मंडल की मां ने कह दिया कि उसके बेटे ने उसका सिर शर्म से झुका दिया और वो आखिरी बार उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। हैरानी की बात यह है कि टीएमसी के नेताओं ने बच्ची के रेप के बाद हत्या करने वाले प्रभास मंडल के एनकाउंटर को जंगल राज का सबूत बता दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि अब बीजेपी बंगाल में योगी मॉडल लागू कर रही है, बंगाल के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन शाम को जब ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला तो पब्लिक ने ममता बनर्जी के जुलूस पर अंडे फेंके, चोर चोर के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने पहली बार ऐसी सिचुएशन फेस की, लेकिन उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। इस एनकाउंटर पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, बीजेपी के नेताओं ने ममता को क्या नसीहत दी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज साउथ 24 परगना में क्या हुआ। पता यह लगा कि पुलिस कल आधी रात के बाद बच्ची के रेप और मर्डर के आरोपी प्रभास मंडल को उसी जगह लेकर पहुंची थी जहां बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई थी। बच्ची की डेड बॉडी प्रभास मंडल की निशानदेही पर ही बारुईपुर के तालाब से मिली थी। इसीलिए आज घटना के रिक्रिएशन के लिए पुलिस प्रभास मंडल को उसी जगह ले गई। पुलिस का दावा है कि रात के वक्त जब पुलिस क्राइम सीन क्रिएट कर रही थी उसी वक्त प्रभास मंडल ने एक पुलिस अफसर की पिस्टल छीन ली। उसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, पुलिस ने बचाव में फायरिंग की। प्रभास मंडल घायल हुआ, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। असल में प्रभास मंडल की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी। 4 जुलाई को बारुईपुर में 12 साल की बच्ची अपनी सहेली का बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके घर जा रही थी। रास्ते में प्रभास मंडल ने उसे रोका और बच्ची को साथ लेकर चला गया। बच्ची के गायब होने की जानकारी पुलिस को दी गई। सीसीटीवी में प्रभास मंडल बच्ची के साथ दिखाई दिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि वो बच्ची के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची की लाश तालाब में फेंक दी गई। पुलिस उस वक्त भी प्रभास मंडल को लेकर तालाब के पास गई थी। जब बच्ची की लाश मिली तो नाराज पब्लिक ने प्रभास मंडल की पिटाई की थी। तब तो पुलिस उसको किसी तरह बचाकर अपने साथ ले गई, लेकिन आज एनकाउंटर में प्रभास मंडल मारा गया। बड़ी बात यह कि एनकाउंटर के बाद पुलिस ने प्रभास मंडल की मां से संपर्क किया, बेटे के मारे जाने की खबर दी, उसकी डेड बॉडी लेने के लिए कहा, लेकिन प्रभास की मां ने कह दिया कि उसे बेटे की लाश नहीं लेनी, पुलिस जो चाहे सो करे। प्रभास की मां ने कहा कि बेटे की मौत किसी भी मां के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। उसे भी प्रभास की मौत का गम है, लेकिन उसके बेटे ने जो हैवानियत की उसके बाद वो प्रभास का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। আমার কষ্ট মার তো কষ্ট হবে, আমি সে কষ্ট দরকার নেই। ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে আমার শান্তি। মানে ও যে নাবালিকার সঙ্গে যে হ্যাঁ। অত্যাচার করেছে যা করেছে তাতেই ওর মৃত্যু হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। আপনারা কি মৃতদেহ আনতে যাবেন? না, আমার কেউ যাওয়ার নেই, আমি যেতে পারবো না, মৃতদেহ আমি আনবো না। আমি তো বললাম আর আমরা দেখতে চাই না, একদম দেখতে চাই না। তোমরা ওখানে নিয়ে ঠেকে নাও, জমে দেবে, কোথায় দেবে, ফেলে দেবে, দিয়ে দাও, কেউ যাবে না। एनकाउंटर में मारे गए प्रभास मंडल की मां संध्या मंडल बंगला में कह रही थी कि बेटे के मरने का उन्हें कष्ट तो है, लेकिन उसने जो कुकृत्य किया
उसी का फल उसे मिला। वो भी यही चाहती थी कि प्रभास के मारे जाने से उन्हें शांति मिली है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने मासूम बच्ची के साथ जो किया, उसके बाद वो अपने बेटे के बारे में न कुछ सुनना चाहती हैं, न उसका मुंह देखना चाहती हैं। प्रभास मंडल की मां की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने 12 साल की बच्ची के दर्द को, उसके परिवार की तकलीफ को समझा, महसूस किया। वरना किसी मां का बेटा एनकाउंटर में मारा जाए तो उसके लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। लेकिन प्रभास मंडल ने इतना घिनौना, इतना जघन्य अपराध किया कि अब उसके साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं है, हो भी नहीं सकती। प्रभास मंडल और उसके साथियों ने 12 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी की, उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। प्रभास मंडल ही लड़की को अपने साथ ले गया, इसका सबूत सामने है। बाद में उसने 3 साथियों को बुलाया। इन चारों ने मिलकर पहले शराब पी, फिर लड़की के साथ गैंग रेप किया और इसके बाद लड़की के सिर को पत्थर से कुचला। बच्ची बेहोश हो गई, लेकिन ये दरिंदे उसे मरा हुआ समझकर तालाब में फेंककर भाग गए। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हैवानियत की पुष्टि हो गई। 12 साल की इस मासूम बच्ची से जो हैवानियत हुई, जो वहशीपन किया गया, उसकी खबर जिसने भी सुनी उसका खून खौल गया। आज इस बच्ची के पिता ने कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। वो तो चाहते हैं कि प्रभास मंडल जैसा हश्र उसके बाकी साथियों का भी हो, जिन्होंने उनकी बेटी को बेरहमी से मार डाला। दादा, आज जो मुख्य आरोपी में से एक माना जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? সিএমের সঙ্গে কালকের কথা হয়েছিল, সিএম যেটা করবে আমি মাথা পেতে নেব, আর ওনার ওপর খুব খুশি আছি আমি। উনি কাল বলেছে আমি যা কাজ করব তুমি শুধু দেখবে, সেহেতু দাদার উপর আমার পুরো ভরসা আছে। ये प्रभास मंडल को आप पहले से पहचानते थे? না 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 नहीं पहचानते। आपके इलाके का है कि? না, এলাকা না, এখান থেকে ওই সূর্যপুর স্টেশনের ধারে ওর বাড়ি। আমার এলাকা এইটা সূর্যপুর। ওটা लड़की के पिता कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात हुई थी तो सीएम ने इस मामले में एक्शन का भरोसा दिया था। अब आरोपी के एनकाउंटर से उन्हें खुशी मिली है। उन्होंने कहा प्रभास मंडल को नहीं जानते, वो नहीं समझ पा रहे कि उसने ऐसा क्यों किया। प्रभास मंडल की मौत से बच्ची का परिवार तो खुश है, गांव वाले संतुष्ट हैं। प्रभास मंडल की मां को भी बेटी की मौत का दुख नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि तृणमूल कांग्रेस परेशान है। तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल को यूपी बना रहे हैं। एनकाउंटर किलिंग बंगाल का कल्चर नहीं है, लेकिन बंगाल में बीजेपी अब यूपी मॉडल लागू कर रही है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि इस विभत्स घटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम भी आ रहे थे। उन्हें बचाने के लिए प्रभास मंडल का फर्जी एनकाउंटर किया गया। And the Mukhyamantri, the Chief Minister says, Subeh Jama, Sham ko Kharach. That means Subeh Prabhash Mandal's life was Jama Karod, was deposited in the safekeeping of the government, and by evening the life had been Kharach Karod, had been spent, had been wiped out. And the BJP have the gall to stand on the soil of Bengal and say, this is Doibo Bichar, this is divine justice. We are still living in a land which is governed by the rule of law. Bengal is not outside India. India still lives by its constitution and by the rule of law. That is the difference between rule of law and rule of jungle. But today Bengal is living by the rule of the jungle, and the rule of law has disappeared, where the police have turned into UP 2.0 and are doing encounter killings. It is a shameful day. It is a shameful day in the history of Bengal, and we demand answers. What did Prabhash Mandal know? We will never know. This is to cover up the BJP, and this is to cover up the BJP's workers who are involved in the cover-up of the crime. महुआ मोइत्रा ने अंग्रेजी में कहा कि यह एनकाउंटर सरकार ने जानबूझकर कराया है, और अब बीजेपी की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो इसे डिवाइन जस्टिस कह रही है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि बंगाल को डिवाइन जस्टिस नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल में रूल ऑफ जंगल लागू हो गया है। उन्होंने कहा यह एनकाउंटर बंगाल के लिए शर्मनाक दिन है और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए एनकाउंटर किया।
लेकिन बंगाल की महिला और बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को प्रभास मंडल की मां से सबक सीखना चाहिए। अपराधियों के साथ हमदर्दी दिखाने के बजाय बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को राजनीति करनी है तो करे। शुभेंदु अधिकारी की सरकार अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरतेगी। जिसका बेटा है ये अक्यूज्ड, वो माता जी बोल रहे, उनको तो हम सैल्यूट करते हैं, बोले ठीक हुआ है। दूसरे माँ का कोल खाली किया है, मेरा भी कोल खाली हो जाए। बोलना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। तो आई सैल्यूट मदर, लेकिन टीएमसी को राजनीति करना है। 15 साल तो कोई महिला का जस्टिस नहीं मिला। बरस में एक बार धर्षण नहीं हुआ बंगाल में। हर दिन, हर महीना, हर क्षण में धर्षण हुआ। हम लोग थाना से थाना विचार के लिए जाते गए, मांगते गए भीख। बोले म्यूचुअल कर लो या रेट ले लो। रेट तो हो गया ना, फुल रेप का इतना रेट, हाफ रेप का इतना रेट किए थे। तो वो पार्टी आज बोलेंगे कि क्यों हुआ, क्यों किया, ये तो अच्छा है, ये तो हुई, ये तो लॉजिकल है। एक तरफ मोमबत्ती लेकर जाएंगे और एक तरफ बोलेंगे क्यों हुआ है। इसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने बंगाल की माताओं बहनों को सुरक्षा का भरोसा दिया था। शुभेंदु अधिकारी की सरकार उसी वादे को पूरा कर रही है। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी अपराधियों को बचाती थी, लेकिन अब बंगाल बदल गया है। अब बंगाल में अपराधियों की खैर नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव का पहले पश्चिम बंगाल की महिला का सामने वादा किया था, जब वह आउट वर्सा इन, सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। अभी किसी भी अपराधी को, किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। उठाने दीजिए ना, बहुत बयान दे दिया, अभी जनता ने भी साफ कर दिया। तृणमूल निर्मूल हो गया, तृणमूल है नहीं भैया। घर से जो लोग निकल नहीं पा रहे, उसका कार्यकर्ता उसका ऊपर अंडा फेंक रहे हैं। हम लोगों को देखकर शर्म लग रहा है, ये क्या हो रहा है। तृणमूल को मार रहा है, तृणमूल का दरवाजे पे ताला लगा रहा है। पहले उस सब मुक्त होइए, शांति से समाज के भीतर आइए, रास्ते पे उतारिए, उसका बाद बात करेंगे। बंगाल में एक मासूम बच्ची की जघन्य हत्या और रेप करने वाले के एनकाउंटर से पब्लिक को तो शिकायत नहीं है। कुछ लोग इसे कानून सम्मत नहीं मानेंगे, पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। अब बीजेपी के लीडर गिना रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन में जब बलात्कार के केसेस हुए तो पुलिस ने अपराधियों को बचाने की कोशिश की। आरजी करके केस में तो क्राइम स्पॉट की धुलाई करके सारे सबूत मिटा दिए गए। ममता के राज में पुलिस गुंडों के साथ खड़ी नजर आती थी या अपराधियों को देखकर पुलिस चारपाई के नीचे छुप जाती थी। अब शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को खुली छूट दी है, पुलिस एक्शन में आई है। शुभेंदु अधिकारी सरकार चलाने के मामले में योगी आदित्यनाथ के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। असल में राज्य कोई भी हो, जब तक अपराधियों के दिलो दिमाग में पुलिस का खौफ नहीं होगा, विकास के काम नहीं हो सकते। जहां गुंडागर्दी हो वहां कोई इन्वेस्टर नहीं आता। बंगाल में भी गुंडा राज था, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। हत्यारों को पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता था। अब हालात बदलने लगे हैं और जाहिर है ये ममता को रास नहीं आ सकता।